ओम शांति। धन संपत्ति का रहस्य लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी फास्ट काम करेगा। आज आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी तेज काम करेगा, उससे भी फास्ट काम करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हम लगा ही रहे हैं पैसों के लिए, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य हैं जो काफ़ी सारे लोगों की जानकारी में नहीं है और जिससे हमारे पास पैसा नहीं आता है। और आज पैसा कमाने के लिए, पैसे के लिए पूरी दुनिया पागल है। सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, और सिर्फ कमाई के पीछे भाग रहे हैं। और आज यहाँ तक कि लोग पैसे के पीछे कुछ भी करने को तैयार हैं कि सिर्फ हमारे पास बस पैसा आना चाहिए। तो आज आपको वो अच्छा रहस्य बताने वाले। कई बार तो व्यक्ति पैसे के लिए गलत काम भी कर देता है और गलत तरीके से भी कमाई करके अपने घर में लाता है। लेकिन देखिए, आपको ऐसा कुछ करके या गलत तरीके से कभी कमा के किसी के हाय लगने वाला बद्दुआओं से कमाया हुआ पैसा आपको कभी नहीं लाना चाहिए अपने घर में, क्योंकि पैसा तो आता है लेकिन पैसे के साथ बद्दुआएं भी आती हैं। अगर आप कहीं किसी को सता करके, किसी का चुरा के, गलत काम करके अगर वो पैसा लेकर के आते हैं तो ये ध्यान रखना है। और आपके जीवन में कैसे बरकत होगी पैसे की, बहुत जल्दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ज़्यादा फास्ट काम करेगा। ये ट्रिक आपको करना है, तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि आप चाहते क्या हैं। आप चाहते हैं मनी, पैसा। तो जो चीज़ हम चाहते हैं वो यूनिवर्स को पता होनी चाहिए, ईश्वर को पता होनी चाहिए। जब यूनिवर्स को पता होगा कि आपको पैसा चाहिए तो आप तक पैसा पहुंचेगा। लेकिन बात ये है, प्रश्न ये आता है कि यूनिवर्स को कैसे पता चले, उसको पता कैसे चलवाएं, भगवान को पता कैसे चलेगा। तो देखिए, इस ब्रह्मांड के कुछ नियम होते हैं, कुछ रहस्य होते हैं ऐसे। जब आप किसी को पैसा देते हैं, मान लीजिए कि जैसे आपने देखा कोई व्यक्ति आपके घर में किसी काम के लिए आया, आपका कूलर ख़राब हो गया, कूलर ठीक करने के लिए वो आया, और जब वो आपका कूलर है जो ख़राब हो गया था वो ठीक कर रहा है, और ठीक करके उसके बाद में उसने पैसे मांगे हैं कि 200 रुपये हुए। उस समय आपका जो मन है, उस आपके मन के अंदर क्या भाव आ रहे हैं, उसको 200 रुपये देने के टाइम आप जब उस व्यक्ति को 200 रुपये देते हैं तो उस टाइम पर आपके मन के अंदर क्या भाव आ रहे हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि वो पिछले 1.5-2 घंटे से वो आपके लिए काम कर रहा है, और फिर भी आप 200 रुपये देने में कैसे भाव उत्पन्न कर रहे हैं। अरे भाई, 200 तो बहुत ज़्यादा होते हैं, आप 100 लगा लो, 150 ले लो, हमने तो पहले भी करवाया था, वो 100 में ही करके गए थे। अब जब पैसे जो आपने उसको दिए हैं तो माना बहुत दुखी मन से, बहुत दुखी भावना से आपने उसको पैसे दिए हैं। ऐसे लगा कि जैसे मन के कई लोगों को ऐसा लगता है, इतनी पीड़ा होती है माना पैसे देते वक्त। माना आप उसको मुफ्त में पैसा नहीं दे रहे, आपने काम करवाया है और फिर भी आप उसको पैसा दे रहे हैं, और पैसा देने में ऐसे लगता कि जैसे अपना कलेजा निकाल के दे रहे हों। तो इस प्रकार के भाव जब आपके होते हैं तो फिर आपके पास कभी पैसा नहीं आता है, क्योंकि आप पैसे से नफरत कर रहे होते हैं ऐसे टाइम। अब आप बोलेंगे कि अरे नहीं, पैसे से तो हम प्यार करते हैं, पैसे से तो हर व्यक्ति प्यार करता है। तो देखिए, हर व्यक्ति पैसे से प्यार करता है, लेकिन अनजाने में वो व्यक्ति पैसे से नफरत करता है। वो नफरत ऐसे करता है कि वो पैसा दे रहा है तो उसको ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल उसकी जान जा रही हो। तो जैसा भाव आप रखेंगे पैसे के प्रति, या मान लो आप कहीं गए हैं और कहीं आप मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर आप कोई चीज़ खरीदते हैं, और उस टाइम पर अगर मन में आपको ऐसा लगता है कि अरे इसके पैसे देने पड़ेंगे, या फिर आप हर जगह कहीं जाते हैं कि मना फ्री में मिल जाए, कम में मिल जाए, फ्री कहाँ मिलेगा, फ्री देखते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। तो आपका ध्यान जब केवल फ्री में होता है कि फ्री में मिले, फ्री में हो जाए, तो फिर आपके पास पैसा नहीं आता है, क्योंकि यूनिवर्स देखता है कि ये तो वही फ्री में काम चला लेगा और इसको मना पैसे की ज़रूरत इसको नहीं पड़ेगी।
तो देखिए, आप कहीं भी बाहर कुछ लेने के लिए जाते हैं, तो थोड़े बहुत पैसों के लिए इतना अपना मन मलिन ना करें, इतना दुखी होकर के किसी को पैसा ना दें। जैसे आप कभी किसी बड़े होटल में जाते हैं, आप पिज़्ज़ा खाने के लिए जाते हैं, बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पर जब आप जाते हैं, तो वहाँ पर बोलते हैं भाई कितना हुआ? तो मना कहते हैं कि भाई 299 हो गया, 299 रुपये हो गया है आपका। तो आप वहाँ पर 1 रुपये भी कम नहीं करवाते हैं कि भाई 298 ले लो, 1 रुपये भी कम नहीं करवाते हैं। और वहाँ कम करवाना चाहिए, क्योंकि उनको पैसे की नीड नहीं है, इतना आवश्यकता नहीं है, उनको आप 200 भी दे देंगे। और वैसे भी जो पिज़्ज़ा वगैरह जो बनाते हैं, वो बहुत कम दाम उसके होते हैं, 150 रुपये का ही हो, और उसको आप 300 भी दे के आते हैं उस चीज़ की, और 1 रुपया भी कम नहीं करवाते हैं। लेकिन जब आप कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं, छोटी जगह पर, जहाँ आपको पता है कि ये लोग कैसे भी करके बड़ी मुश्किल से पूरा दिन मेहनत करके और दिन भर में 200-300 रुपये ही बनाते हैं, और वहाँ पर आप कम करवाते हैं। जैसे कोई सब्ज़ी बेचने वाले हों, कोई छोटी-मोटी चीज़ बेचने वाले हों, अरे इतनी महँगी सब्ज़ी दे रहे हैं, इतने भाव का, ऐसा कैसे, तुम्हारे घर का रेट है क्या? ऐसे कुछ भी बोलने लग जाते हैं, जबकि पता है कि वो व्यक्ति कितनी मेहनत से ऐसी गर्मी में कितना उसको मेहनत करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, देख-रेख करनी पड़ती है, तब जा कर के वो फिर बेचने फसल पैदा करता है, सब्ज़ी पैदा करता है मेहनत से। हम उसके साथ ऐसा करते हैं, तो आप ऐसा ना करें। अगर उसने 50 बोला है, कोई छोटी-मोटी चीज़ आप लेते हैं, तो आप खुशी-खुशी से उसको 50 दो, 50, और हो सके तो 51 दो, लेकिन 45 ना दो। क्योंकि उससे क्या होगा कि वो व्यक्ति आपके तरफ एनर्जी भेजेगा, पॉजिटिव एनर्जी भेजेगा। अरे वाह! कितने बढ़िया आदमी हैं। और फिर आप जाते-जाते, वो लोग भी इतने दिल के अमीर होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं कि अगर आपने, भले वो गरीब हैं, लेकिन आपने अगर 2 रुपए भी उसको एक्स्ट्रा दे दिए, तो वो सब्ज़ी के साथ, अरे बहन जी, अरे भाई जी, लो धनिया लेते जाओ, थोड़ी-सी मिर्ची डाल देंगे, थोड़ा-सा ये कुछ भी कर देंगे। लेकिन आप पिज़्ज़ा खाने जाते, बड़े रेस्टोरेंट में जाते, कहीं कुछ भी, तो वहाँ आप एक्स्ट्रा कुछ भी लेंगे तो उसका अलग से चार्ज लेंगे। वो इतने बड़े दिल वाले लोग नहीं होते हैं, लेकिन ये लोग जो होते हैं वो बड़े दिल वाले होते हैं, आपने ऐसा देखा होगा। तो बोलेंगे ये लेते जाओ। और लेकिन जब क्या है, जब आप कम करवाते हैं, तो वो भी फिर कम करने की कोशिश करते हैं। तो चेक ये करना है कि कहीं न कहीं आप पैसे के प्रति अपनी भाव क्या रखते हैं, आप अपनी एनर्जी क्या रखते हैं, उसके हिसाब से आपके पास पैसा आता है। क्योंकि आप कहीं भी बड़ी जगह पर जाते हैं, वहाँ रेट कम नहीं करवाते हैं। जैसे दिवाली आती है, तो दिवाली के टाइम पर आप अपनी शॉपिंग करने के लिए जब जाते हैं, दिवाली पर शॉपिंग करने के लिए जाएँगे, बड़े-बड़े मॉल में जाते हैं, और इतनी शॉपिंग करेंगे हज़ारों रुपए की, और वहाँ हज़ारों रुपए के आप कपड़े लेकर के आएँगे, कोई भी चीज़ आप लेकर के आते हैं, कपड़े ले आते हैं, और बहुत सारे शॉपिंग करनी होती है दीपावली पर, तो हज़ारों रुपए की, लाखों तक की शॉपिंग करते हैं। और हज़ारों रुपए के कपड़े में जो मॉल में आप गए, उन्होंने जो दाम, उसका रेट जो बता दिया, और वो आप लेकर के उनको दे कर के चले आते हैं, और उसमें से आप 1 रुपये भी कभी कम नहीं करवाते हैं कि 1 रुपया कम कर लो, और खुशी-खुशी से उनको दे कर के आ जाते हैं। फिर आप दिवाली की पूजा के लिए आप जाते हैं, दीपक लेने के लिए जाते हैं, तो दीपक लेने जाएँगे, वहाँ पता है आपको कि कितने गरीब लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं, और उनसे दीपक लेंगे, तो उनसे ज़रूर कम करवाएँगे रुई लेने में, दीपक लेने में, कि अरे इतने महँगे थोड़ी होना चाहिए, आप तो ऐसे ही देते रहते हो। अरे इतना बताओ, 50 रुपए के इतने आते हैं क्या, ऐसे कम करो, 40 का ले लो। अगर उसने 50 बोल दिया कि 50 के दीपक हैं, इतने 16 दीपक 50 के हैं, ऐसा कुछ करके, तो अरे नहीं 40 में मिलता, 45 में मिलता, तो वहाँ आप हज़ारों रुपए दे आए, 1 रुपया कम नहीं करवाया आपने, और यहाँ आप 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए के पीछे, और इतना उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और जबकि उनको तो और खुशी-खुशी से देनी चाहिए। अगर उसने 50 माँगा, आपने 60 दे दिया ना, कि चलो दीपावली की हमारी तरफ से अपने बच्चे को कुछ दिला देना, खिला देना कुछ, तो इतनी दुआएँ निकलती हैं उनके दिल से, इतनी दुआएँ निकलती हैं, इतनी पावरफुल एनर्जी निकलती है आपके लिए, कि आप वो दुआएँ, वो एनर्जी आप लाखों रुपए में नहीं कमा सकते हैं।
तो ऐसे आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं जहाँ पर आपको 2 रुपए 1 रुपए ज़्यादा दे करके और बहुत सारी दुआएँ कमा सकते हैं। तो आपको ये नहीं बोलते हैं कि आप अपने घर की संपत्ति लौटा कर के, धन संपत्ति सब कुछ लौटा कर के माने दूसरों के ऊपर लौटा दो, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए माना कहीं पर ऐसा देखते हैं कि भाई कहीं जैसे मान लीजिए कोई गुब्बारा बेचने वाला खड़ा है या कुछ छोटी-मोटी चीज़ खिलाने, खाने-पीने वाला बेचने वाला खड़ा है। तो उस टाइम पर आपके पास मान लीजिए बच्चा है और वो कहता है कि अरे भैया ये चीज़ अपने बच्चे को ले लो, खिला दो। तो आप बोलते हैं अरे नहीं अभी ज़रूरत नहीं, गुब्बारे की ज़रूरत नहीं। तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसलिए कि 2 काम हो जाएँगे कि एक तो आपका बच्चा खुश हो जाएगा और इसी बहाने कम से कम आप वो जो व्यक्ति बेच रहा है अपने बच्चों को लेकर के घूम रहा है, तो कहीं न कहीं उसके बच्चे का भी काम हो जाएगा। तो ऐसी भावना जब आपके अंदर आ जाती है तो आपके पास पैसा आने लगता है। तो ऐसे ही छोटे-छोटे माना दिन में माना ऐसा नहीं कहते कि अब रोज़ ही या कई बार या कभी जब आप बाहर जाते हैं तो आप ऐसा करिए कि जैसे जब आपका प्यार बढ़े पैसे को देने में, लेने में तो सबको अच्छा लगता है कि अरे भगवान और आ जाए। लेकिन देने में भी हमें ऐसा होना चाहिए और ध्यान ये रखना है कि लेने भी हमें ईमानदारी का है, ईमानदारी का ही हमारे पास आना चाहिए और पूरी ईमानदारी से। तो जब ये भाव आपके अंदर आने लगेंगे तो पैसा आपके पास ऑटोमेटिक आने लगेगा। दूसरा नियम ये है कि देखिए जब अ, आपके घर में कोई मेहमान आते हैं या कई बार ऐसा होता है कि घर में आप 2 भाई हैं, तो दूसरे वाले के यहाँ मेहमान आए हैं, तो ऐसे या पड़ोसी के मेहमान आए हैं, तो ऐसे केस में अगर वो व्यक्ति आपके पास बैठने आ जाते हैं मेहमान, भले पड़ोसी के हों, भाई के, किसी के भी हों, तो आप उनको नाश्ता कराना, चाय-पानी खिलाना-पिलाना, तो माना उसके उस टाइम पर आपका माना एक अच्छा भाव होना चाहिए, पॉजिटिव भाव होना चाहिए। यही कि चलो हमारे ही मेहमान हैं, ये भाव होना चाहिए और उनको माना कुछ ना कुछ खिलाना-पिलाना चाहिए। तो उसके प्रति जब ऐसा भाव होता है कि समझिए कि माना ईश्वर अर्थ ही हम कुछ कर रहे हैं, तब आपके घर में लक्ष्मी आती है कि माना आपके घर का अन्न जो होता है, वो कहीं न कहीं जितना आप बाहर वालों के पास आप उनको उसको खिलाओगे, तो उतनी उनके अंदर से वो दुआएँ मिलेंगी और उसकी मात्रा में आपके पास पैसा आने लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में मान लीजिए कोई आता है, आपको कुछ काम कराना है, नल फिटिंग का कार्य है, कोई भी ए टू ज़ेड कोई भी काम हो सकता है, आपकी टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा कोई ख़राब हो गया है, तो मैकेनिक काम करने आया, कोई लेबरिंग मिस्त्री आपके घर में आया, तो वो आपके घर में काम कर रहा है, तो या आपके घर में फर्नीचर का काम चल रहा है, कोई भी काम हो, तो क्या होता है जब वो काम करने के लिए आते हैं, तो आप उनको चाय-पानी पिला दो, कभी नाश्ता करा दो, कुछ खिला दो। अब आपके मन में आता है कि अरे उनको तो हम पैसा तो दे ही रहे हैं, थोड़ी फ्री में काम करवा रहे हैं, तो वो चीज़ें एक अलग रख दो कि आप पैसा दे कर के आप उनसे काम करवा रहे हो, लेकिन उसके अलावा भी आपके ये भाव होना चाहिए कि मेरे घर से इनको खाने के लिए मिले। और जब आप उसको अगर थोड़ा भी खाने के लिए देते हैं, ध्यान रखते हैं, तो इस बात का आप याद रखना कि आपका वो कम नहीं हो जाएगा, लेकिन आप जितना उससे पैसा दे कर के काम करा रहे हैं, तो उससे कई गुना ज़्यादा जो आपने उसको चाय पिला दी, अच्छे मन से उसको नाश्ता करा दिया, जो आप खा रहे हो उसको खिला दिया, तो उसके अंदर से एक तो दुआएँ मिलेंगी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए, और उसके बाद वो व्यक्ति 4 जगह जाकर के आपकी बात बोलेगा कि अरे इतने भले इंसान हैं, और आपका काम भी ज़्यादा कर जाएगा। जो पैसे से आप काम करवा रहे हैं उससे भी ज़्यादा वो काम कर जाएगा और इतनी अच्छी आपके लिए वो एनर्जी दे के जाएगा और 4 लोगों में बात करेगा कि बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत व्यवहार कुशल हैं। तो वो 4 जगह से और आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी और उसकी वजह से भी फिर आपके यहाँ धन की किसी न किसी तरह से आवक शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार की बातें आपको किसी किताबों में नहीं मिलेंगी, लेकिन ये सत्य है, एनर्जी डेवलप होती है, यानी कि वो व्यक्ति आपके पास एनर्जी भेजता है। और मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं और आप कुछ सामान खरीद के लाते हैं, कुछ भी आपको लेना है, आप एक किसी भी दुकान पर जाते हैं, आपको एक पेन का पैकेट ही लेना है, मान लीजिए 50 रुपए का है और आपने अगर उसके लिए 55 रुपए दे दिए हैं, 5 रुपए आपने एक्स्ट्रा दे दिए हैं, तो वो आपसे पूछेगा भाई ये 55 है, 50 चाहिए थे। तो आपने कहा कोई बात नहीं आप रख लो।
तो वो कहेगा भाई ये क्या लॉजिक है बताइए। तो वो माना कहेगा कि भाई एक वो लोग होते हैं माना जो वहाँ 4 लोग बैठे रहते हैं, वो सब यही चर्चा करेंगे आपकी 5 मिनट तक कि बताइए कितना अच्छा व्यक्ति है, और वो आपके बारे में माना वो बात करेंगे कि बताइए एक वो व्यक्ति होता है कि इस जो 50 माँगे थे वो 55 दिए हैं। दुकानदार क्या बोलता है, कोई ऐसे-ऐसे लोग होते हैं कि जिनसे 50 माँगते हैं तो 30 पकड़ा जाते हैं, 40 पकड़ा जाते हैं। तो वो व्यक्ति आपके बारे में 20 मिनट तक, जो 4 लोग वहाँ बैठे थे वो 20 मिनट तक आपके बारे में वो बात करेंगे। कैसी बात करेंगे? पॉजिटिव, और पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजेंगे, और उस वजह से कहीं न कहीं से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, आएगा ही आएगा। और आप बोलेंगे अरे 40 लगा लो, कब से ही आप हम तो ये ले जाते हैं और पूरा पैकेट ले जाते हैं, 40 का ही आता है, पड़ोस से लेते हैं, और वो हमने सोचा कि चलो यहाँ से ले लें, आपसे ही ले लें, ऐसा तो 40 ले लो ना। तो फिर उसके बाद भी वो व्यक्ति बात करेगा, अरे क्या स्थिति है, देखिए अरे 50 माँगे और 50 रुपए में ही माना 10 पेन दे रहे हैं और 40 दे गए हैं, इसीलिए दुकानदारी करने का मन नहीं करता है आजकल। और वो 4 लोग जो वहाँ बैठे हैं वो मिल कर के नेगेटिव एनर्जी आप तक भेजेंगे, और 10 रुपए में आपका कितना नुकसान हो जाएगा। तो ये बातें आपको किसी बुक में आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगी, लेकिन ये बात सत्य है, ये सच बता रहे हैं, जो अपने अनुभव से आपके लिए बता रहे हैं, ये खुद अनुभव की हुई बातें हैं। इसलिए पैसे के प्रति भाव आप ऐसा रखो कि मुझे देते समय भी अच्छा फ़ील होनी चाहिए। और भगवान भी स्वयं क्या कहते हैं, परमात्मा ने भी यही कहा है कि आप दो, आप बाबा के लिए यज्ञ में दोगे, आप पॉजिटिव भावना अच्छी दिल से भगवान के यज्ञ में देते हैं तो आपके भंडारे सदा भरपूर रहेंगे, कभी आपके पास कमी नहीं पड़ेगी। और जो भी देते हैं भगवान के यज्ञ में देते हैं तो आज तक उनके घरों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। कितने बाबा के यहाँ गरीब बच्चे आते हैं और वो अपने खर्चे में से कुछ बचा करके बाबा के यज्ञ में लाते हैं, तो भगवान कैसे उनकी पूर्ति करता है और कैसे कितने लोगों की बरकत की है। लाखों परिवार आज माना कितना इस चीज़ का अनुभव कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। और जब आप देते वक्त वैसा फील करेंगे तो आपको लेते वक्त भी वैसी फीलिंग आएगी, आपके पास पर आएगा। अभी कुछ दिन पहले ही एक भाई का कॉल आया था और उन्होंने कहा कि मैं पहले कहीं जाता था दुकान में कोई भी सामान लेने के लिए, तो मैंने ऐसे घिच-घिच करता था कि नहीं 20 की चीज़ है मैंने 15 ले लो, 30 की चीज़ है 25 ले लो, 20 ले लो, ऐसे हर जगह जाता था, घिच-घिच करता था, पैसे कम करवाना। तो मेरी भी दुकान है, वो कहते थे कि मेरी दुकान पर भी ऐसे ही फिर ग्राहक आते थे कि वो भी किच-किच करते थे। और अभी जब मैंने आपके वीडियो देखे, आपसे सीखा है, तो मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे से 50 माँगे तो मैंने 50 दे दिया, 20 माँगे 20 दे दिए, 10 तो 10। तो अब ऐसा होने लग गया है कि मेरी दुकान पर भी जो ग्राहक आते हैं तो मैं उनसे जो माँगता हूँ वो मुझे दे जाते हैं, माना पैसे में वो किच-किच नहीं करते। ये पता नहीं क्या हुआ। तो हमने उनको बताया कि आप जैसा दे रहे हैं वैसा ही लोग आपको देंगे, ये नियम है, इस ब्रह्मांड का नियम है ये। आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किच-किच करके लोगों को पैसा देंगे तो जो काम आप कर रहे हैं उसमें भी उसी तरह से आपके पास पैसा आएगा। तो ये चीज़ आप करिए, ये चीज़ आपके पास ज़रूर, आपके माना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ज़्यादा ये चीज़ भागेगी। आप ये करके देखिए, बाहर कभी किसी को कुछ खिला देना, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना, आप ये करके देखिए। तो इस प्रकार की चीज़ें आप छोटे-छोटे स्तर पर करते रहिए और इसका इफ़ेक्ट आप बहुत जल्दी देखेंगे और आप खुद बताएँगे कि हाँ, ऐसा हुआ, ये रियलिटी है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से धन हमारे पास आता है। जैसा हम धन के प्रति भाव रखते हैं, वैसा ही हमारे पास आना शुरू होता है। जैसा हम दूसरों के प्रति देने का, खिलाने का, पैसे देने का भाव रखते हैं, वैसे ही हमारे पास पैसा आना शुरू होता है। ठीक है, इसलिए सबके प्रति अच्छी भावना रखें, शुभ भावना रखें, शुभकामना रखें, जिससे जो हम काम करवाते हैं उसको खुशी-खुशी से दें। ठीक है, ओम शांति।